बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, आचार्य श्री विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, आचार्य श्री भरत सागर जी, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविद्या सागर जी, मुनि श्री अध्यात्म जी, मुनि श्री विनय गुप्ता जी, मुनि श्री श्रुतधर नंदी जी गुरुदेव सहित समस्त मुनि भगवंतों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में। वात्सल्य रत्नाकर युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि श्री विमल सागर जी ऋषिराज के 28वें समाधि दिवस पर कल आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर उनका हमें इतिहास बताया कि कब उनकी ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने लिया। शुल्लक दीक्षा, एल्लक दीक्षा के साथ साथ गणिना हरिका श्री विजयमती माता जी का भी प्रसंग हमें सुनाया। साथ में आचार्य श्री ने आचार्य भगवंतों की जो उदारता, जो शिष्यों के प्रति वात्सल्यता थी, इस अपने शिष्यों होनहार शिष्यों को आगे बढ़ाने के प्रति जो उनकी नेक भावनाएं होती थी, जो साधर्मी साधुओं के प्रति जो वात्सल्य होता था, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विमल सागर जी गणधर, आचार्य श्री कुंतु सागर जी, आचार्य श्री भरत सागर जी जैसे महागुरु सब गोमटेश्वर में जब सम्मिलित हुए 1981 में, तब किस तरह का वातावरण होता था, ये आचार्य श्री ने एक बहुत ही सुंदर एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से भी हमें बताया था कि जब उनको घुटने में चोट लगी थी तब गुरुदेव पीछे बैठे हुए थे, तो सभी आचार्यों ने कहा कि आप आगे आइए और आगे बैठिए। पैर घुटने की चोट की वजह से पैर सीधा रखना पड़ता था, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप आगे आए। तो ये कितनी बड़ी उदारता का प्रसंग गुरुदेव ने कल हमें बताया था। आज भी वही विषय आगे जारी है, तो हम आचार्य भगवान के श्रीमुख से ऐसे महागुरुओं के अनेक उदारवादी प्रसंग हम सुनेंगे, जो हमारे लिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस जैन धर्म के लिए प्रेरणास्पद रहेगी, अनुकरणीय रहेगी। आज इसी विषय को जारी रखने के लिए मैं मंगलाचरण के लिए संगस्त पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। नमोस्तु जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। कल से हम आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव का समाधि दिवस मना रहे हैं। कल भी आचार्य भगवंत ने उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके उपकारों के प्रति, अन्य गुरुओं के उपकारों के प्रति आप लोगों को जो बताया, उसी श्रृंखला में ये आचार्य भगवंत द्वारा रचित आध्यात्मिक गुरुओं की वंदना प्रस्तुत है, जो हमारे मधोक शाह को भी बहुत पसंद है। शीर्षक है मेरे आचार्य कनकनंदी आध्यात्म गुरुओं की वंदना। वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके, जिनके चरणे नतमस्तक है, कनक नंदी मन से वंद्य चरण जिनके, वंद्य चरण जिनके। सूरी कुंथु सागर गुरुवर मोक्ष मार्ग
प्रदाता सूरीवर शिक्षा दीक्षा दातार दयालु मुनिवर वंद्य चरण जिनके वंद्य चरण जिनके सूर्य विमल सागर गुरुवर मार्गदर्शक आद्य गुरुवर ज्ञान आशीष दाता वात्सल्य रत्नाकर वंद्य चरण जिनके वंद्य चरण जिनके सूरी भरत सागर गुरुवर शंका निवारक ध्यान दातार वात्सल्य सहयोगी कोमल हृदयी वंद्य चरण जिनके वंद्य चरण जिनके देश भूषण आचार्य गुरुवर सिद्धांत चक्रीय अनुमोदक शिविर प्रशिक्षणे नियुक्ति करता वंद्य चरण जिनके वंद्य चरण जिनके विद्यानंद आचार्य गुरुवर ज्ञानदाता शंका निवारक ज्ञानव उपकरण दातार सूरीवर वंद्य चरण जिनके वंद्य चरण जिनके आचार्य अभिनंदन गुरुवर आचार्य पदवी संस्कार दातार आचार्य रत्न पदवी प्रदायक मुनिवर वंद्य चरण जिनके वंद्य चरण जिनके विजयमती मम ज्ञान प्रदात्री प्रमुख शिक्षा दायिनी सती अनुयोग चारों की ज्ञानदायी गणिनी उपकृत उनसे उपकृत उनसे त्रैकालवर्ती पंच गुरुवर रत्नत्रयुत श्रेष्ठ गुरुवर कनक नंदी वंदे पद कमल जिनके वंद्य चरण जिनके वंद्य चरण जिनके जिनके चरणे नतमस्तक है कनक नंदी मन से कनक नंदी भाव से वंद्य चरण जिनके वंद्य चरण जिनके। दूसरी कविता है जो आचार्य भगवंत ने आज ही प्रातः 7:32 से 8:18 के अंतर में सृजित की है और ये कविता है अभी जो अंग्रेजी वर्ष का संवत्सर प्रारंभ होने वाला है उसकी पूर्व संध्या पर आचार्य भगवंत ने इस कविता की रचना करके शांति क्रांति से अंत्योदय और सर्वोदय कैसे होता है इसका मैसेज इस कविता के माध्यम से दिया है, जिसका शीर्षक है नवीन संवत्सर उत्सव। शांति क्रांति से अंत्योदय से सर्वोदय। शांति हेतु क्रांति हो
सर्वोदय जिससे हो, समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो, शांति हेतु क्रांति हो, आत्मा की उन्नति संक्लेश का क्षय हो, राग द्वेष नाश हो, पक्षपात लय हो, शांति हेतु क्रांति हो, सर्वोदय जिससे हो, हिंसा झूठ नाश हो, चोरी कुशील नष्ट हो, पाप परिग्रह न हो, भ्रष्टाचार दूर हो, समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो, शांति हेतु क्रांति हो, धनी गरीब भेद न, शोषक शोषित हो, धनी गरीब भेद न, शोषक शोषित न हो, स्वामी भृत्य भेद न, मैत्री प्रमुद करुण हो, शांति हेतु क्रांति हो, सर्वोदय जिससे हो, राग द्वेष नाश हो, पक्षपात लय हो, सत्य ही परमेश्वर, पवित्रता सर्वोच्च हो, आत्म श्रद्धा प्रज्ञा हो, उभय युक्त चर्या हो, शांति हेतु क्रांति हो, सर्वोदय जिससे हो, क्षमा भाव सभी में हो, नम्रता सरलता हो, तप त्याग नय हो, आत्म की विशुद्धि हो, इस हेतु ध्यान हो, ध्यान हेतु ज्ञान हो, इस हेतु ध्यान हो, ध्यान हेतु ज्ञान हो, मोह मद क्षय हो, दीनहीन नाही हो, दीनहीन नाही हो, शांति हेतु क्रांति हो, सर्वोदय जिससे हो, समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो, तन मन स्वस्थ हो, आत्मा मस्त जिससे हो, आत्म शक्ति वृद्धि हो, आत्मा से परमात्मा हो, शांति हेतु क्रांति हो, सर्वोदय जिससे हो, समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो, शुद्ध बुद्ध आनंद सभी समस्या क्षय हो, चिदानंद भाव हो, कनक कृत कृत्य हो, शांति हेतु क्रांति हो, सर्वोदय जिससे हो, समता भाव सभी में अंत्योदय जिससे हो, शांति हेतु क्रांति हो, समता भाव अंत्योदय सर्वोदय सब में हो, शांति हेतु क्रांति हो। जय बोलो शांति के क्रांति का श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। हाँ, इसके पश्चात हमारे संगस्थ आर्य का माता जी, धवलमती माता जी अपना जो मंतव्य है, जो अपना अनुभव है, और आचार्य भगवंत के साथ वो सोनागिरी में आचार्य भगवंत के प्रवचनों में भी बैठती थी, तो वो सब संस्मरण माता जी सुना करके आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और अपने जो शुभ विचार, शुभ संस्मरण है, जगदादिनाथ भगवान की जय। जगदाचार्य गुरुवर्य विमल मारुति जी महाराज की जय। जगदाचार्य गुरुवर्य दीक्षा गुरु विमल सागर जी महाराज की जय। जगदाड़ाई देवी प्रणकार सत्यम भगवान की, मुनि राजाओं की जय। देखो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने पुण्य तिथि है। महाराज
हमने बहुत बहुत दीक्षा दीदी गरबा से निकाली हम विमल साजी महाराज राष्ट्रीय ऊंची कोणा सौ वाचन टीका विमल साजी महाराज दीक्षा देंगे हमको संसार से पार उतारो भगवान विमल साजी महाराज हमने सोनाली जी ने 3 साल से 2 सवा 36 सुनाते ने की हम खूब वर्ष तो महाराज का इतना बहुत अरे आज हमारी तबीयत अच्छी नहीं है विमता जी बरसा जी माल की जी आचार्य आदि चाकरी सब भगवान अलग ही नकोटान महाराज की जय आचार्य विमता जी महाराज बहुत बहुत दंडन का किया करना सबको करुणा दान से करुणा भावी संतान धारण आचार्य महाराज की जय ये माहो महाराज देखो सब अब आपको करुणा के सागर है महाराज अपने पुण्य तिथि मना लिए कनुमंत आचार्य महाराज के शरण में अभी महाराज मारी निमग्न समाधि से जाई मारी आसना है महाराज कोई मासना नहीं जय महाराज नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु अच्छी तरह ले जाए बुलाने वंदावी माता जी वंदावी माता आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की वयोवृद्ध सुशिष्या हारिका श्री धवलमती माता जी ने विमल सागर जी गुरुदेव को स्मरण करते हुए पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव मैंने बोला महाराज बोवालिया में दीक्षा लूंगा तो महाराज ने बोवालिया में आके सत्संग किया अब बेटा बोवालिया में आ गया हमें तो हमने महाराज सानी ने दीक्षा दी अब भगवान निर्मग्न समाधि करो पार उतारो जय बोलो विमल सागर जी महाराज की जय आचार्य कुंती सागर जी महाराज की जय बल सागर जी महाराज की जय माताजी महावीर कीर्ति जी महाराज नो सोको लगाव्या तवरी तमन हूँ नियम आली तुन हूँ थी बताड़ो મને હું નહીં માલે महावीर कीर्ति जी महाराज नो तमा घेरे આપણે ઘેરે સોકો છે તો વિનાથી સોકો તો કરે છો તો महाराज बात है मन नहीं माले कि मन सिगरेट जी पोसा 2 महीना साथ में रंगा मैं निम दीदा में तो महाराज आपने 2 महीने साथ में रंगा सिगरेट जी ने तो महाराज नेशनल में माली समाधि हो गई अब नहीं हमारा फायदा फायदा नहीं चाहिए पहुंचे महाराज ही नहीं मारे था मैंने और गिरनार जी ने सीकर जी में बरमसा दिवस नहीं मालिया मैंने सीकर जी में अब पारसी जी महाराज दीक्षा दी थी तो देवसागर जी महाराज हम 2 थे तो बरमसा दिवस नहीं मालिया जीवन भगवान महाराज तब भी अच्छे नहीं है भगवान महाराज वास्य में मुनि महाराज था आचार्य वास्य अड़ाई महाराज हमने तारण करने समाधि निर्गुण થઈ જાય महाराज ने हमारा आशीर्वाद आपो नमोस्तु नमोस्तु बहुत ही सुंदर अभी माता जी ने संक्षेप में अपना अनुभव सुनाया और आचार्य भगवंत ने सोनागिरी से लेकर आचार्य भगवंत के साथ शिखर जी में श्रवण बेलगोला आदि स्थानों में आचार्य विमल सागर जी आचार्य भरत सागर जी आदि गुरुओं का जो सानिध्य प्राप्त हुआ उनका मार्गदर्शन उनकी प्रेरणाएं उनका वात्सल्य जो प्राप्त हुआ वो आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आप लोग सुनिए। आचार्य भगवंत ने ये कविता लिखी थी और इस कविता को जब मैंने लोहारिया वालों को सुनाया था वो भी बहुत प्रभावित हुए। मैंने अपने गुरु भरत सागर जी विमल सागर जी का ऐसा सम्मान और ऐसा जो महत्व है कभी नहीं सुना था। ऐसा इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी अनुभूति भिलुड़ा ग्राम में बोली थी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है द्वय गुरु गुण स्मरण। मेरे आद्य मार्गदर्शक गुरु आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव व आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव। आचार्य द्वय का सानिध्य मध्य मध्य में 1975 से 1989 तक प्राय 7 वर्ष तक रहा।
वह आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव के साथ अंतिम वात्सल्य मिलन 2004 में राजस्थान नरवाली में हुआ था। आचार्य भगवंत का, उन गुरुओं का स्मरण करने के लिए, उनका उपकार स्मरण करने के लिए आचार्य भगवंत ने ये लिखा है, विमल सागर गुरु मम प्राण प्यारे, सरल हृदय गुरुवर सबसे हो न्यारे, वात्सल्य मूर्ति सुधीर सुशांत गंभीर, शिष्यानुग्रहे कुशल आचार्य प्रवर, हे विमल सिंधु हे दया के सागर, वात्सल्य सिंधु हे ज्ञान के सागर, हे मम उपकारी हो आद्य मार्गदर्शक, शिक्षा दीक्षा आदि के हो आप सहायक, आप की निश्रा में मैं रहा हूँ अनेक बार, सम्मेद चल बसो नगेरी में दो बार, मेरी दीक्षा के अवसर पर बेल गोल में, यानी 1981 में सहस्त्राब्दी महोत्सव के अवसर में, विद्यानंद सूरी व मम गुरु कुंतु सागर, द्विशताधिक साधु लाखों नारी नर, मेरी श्रमण दीक्षा के पावन अवसर पर आपका वरद आशीष मेरे सिर पर, आप के सुशिष्य भरत सागर गुरुवर, मेरे हित शिव ज्ञान दातार ऋषिवर, शंका समाधान करता प्रोत्साहक गुरुवर, दीर्घ काल रहा है आशीष सिर पर, धर्मस्थल में भी रहा सानिध्य आपका, यानी 1983 में धर्मस्थल में भी रहा सानिध्य आपका, श्री बाहुबली प्रतिष्ठा महोत्सव काल का, पुनः सोनागिरी में सानिध्य आपका। सोनागिरी में 1989 में सानिध्य प्राप्त हुआ आचार्य भगवंत को, पुनः सोनागिरी में सानिध्य आपका, वात्सल्य स्रोत बाह मिलन से आपका, आदेश दिया आपने मुझे वहां पर, सभी साधुओं को पढ़ाने का समय सार, अर्धशत साधुओं को पढ़ाया वहां पर, द्रव्य संग्रह सहित दिन में 2 बार। उस समय स्वाध्याय वाचना चल रही थी। आचार्य भगवंत की प्रतिभा से, व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर उन गुरुओं ने आचार्य भगवंत को जो विशेषण दिया, जो महत्व दिया, जो आशीष दिया, जो वात्सल्य दिया, जो महिमा मंडित किया, वो अब इन पंक्तियों में है। कलिकाल समंत भद्र आपने मुझे कहा, कलिकाल समंत भद्र आपने मुझे कहा, भरत सिंधु ने भी मुझे ऐसा ही कहा, आर्ष मार्ग रक्षा हेतु आशीष भी दिया, नवीन कृति रचने का आदेश भी दिया, विश्व विज्ञान रहस्य जिनार्चना द्वय, पुण्य पाप मीमांसा व निमित्त उपादान, अनेकांत सिद्धांत आदि कृति की रचना, आपके आशीष से हुई मुझसे ये रचना, वात्सल्य रत्नाकर में छपे मेरे लेख, मेरे द्वारा ग्रंथ का हुआ कुछ संशोधन, गुरु भरत से मूले मुझे ये आदेश, सोनागिरी में संशोधन हुआ कुछ ही अंश, आपके आदेश निर्देश आशीष के द्वारा, साहित्य लेखन प्रारंभ हुआ मेरे द्वारा,
आपके समान सरल सुशांत मैं बनूं, तब गुण प्राप्ति हेतु कनक मैं तुम्हें प्रणमूं। हे विमल सिंधु हे दया के सागर, वात्सल्य सिंधु हे ज्ञान के सागर, हे मम उपकारी हो आद्य मार्गदर्शक, शिक्षा दीक्षा आदि के हो आप सहायक। हे विमल सिंधु जी, हे भरत सागर जी। जय बोलो परम पूज्य कृतज्ञता गुण के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब हम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमस्ते करते हैं और अर्घ पूर्वक आचार्य भगवान को आमंत्रित करते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। भव भव में हे गुरुवर, हम तेरे ही शिष्य रहे। भव भव में हे गुरुवर, हम तेरे ही शिष्य रहे। जब तक नाम मुक्ति मिले, तेरा साथ अवश्य रहे। मोक्ष महल की छावी आपने कुंतु सिंधु से पाई है। हमको वहां पहुंचाने की कृपा करो हे गुरुराई। तव चरणन के पूजन से तप संयम की राह मिले। भव भव में हे गुरुवर, हम तेरे ही शिष्य रहे। ओम ह्रीं श्री आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरण कमलेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। जयकार। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। माता में दिनवाणी, पिता देव वितरागम, बंधुश्च गुरु भक्ताश्च स्वदेश मुक्ति मंदिरम। ज्ञानकांत परम सिद्ध भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, दिनवाणी सरस्वती माता की, अनेकांत साधवा धर्म की, आचार्य महाप्रकृत गुरुदेव की, आचार्य बिनुसार गुरुदेव की, आचार्य कुंसार गुरुदेव की, समता में अहिंसा धर्म की, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। धर्मत्व मनु कल आचार्य श्री के उपलक्ष्य में जो किंचित मैंने वर्णन किया, उससे यहाँ के लोग बहुत ही प्रभावित है। प्रभावित से ज्यादा स्व अपराध को, स्व मूढ़ता को, स्व कमियों को, स्व घमंड को ज्यादा समझ पा रहे हैं और ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा। गुरुदेव हम एक कुछ एकदम नहीं जानते थे, अभी बैठी हुई है जयश्री वगैरह दिखाई दे रही है, दीपिका वगैरह, अन्य तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब बताए कि हम कितने विपरीत थे गुरुदेव।
हम स्वयं तो किसी की प्रशंसा कर नहीं करते थे, देव शास्त्र गुरु को किसी की भी ना जानते थे, ना हमें सहन भी होता था। हमें इतने घमंडी थे और आप प्रशंसा करते थे तो हम उसको गलत मानते थे। क्या जैसे आप लोग को बोले कि नहीं, सब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हें ही दिखाई दे रही हो। हाँ, दीपिका दिखाई दे रही है। एकदम सही है। तो इसलिए कल जो मैं कुछ वर्णन किया और जो अपूर्ण विषय मधुकर आदि के अनुरोध से और भी विषय में बताऊंगा, जो सुन सुने या रट रट या नहीं। यहां मैं सैकड़ों बार पूछ लिया विद्यार्थी से, यहाँ बड़ों को, तुम लोग को बोलते हो हम तो इसे कभी सुना नहीं है, तो फिर स्कूल कॉलेज में और धार्मिक ग्रंथ क्यों पढ़ते हो? पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो कभी ऐसे शब्द सुने नहीं, ऐसे विषय सुने नहीं। इसका मतलब आप लोग केवल सुने सुने ही जानते हो, कोई आप लोग को पढ़ते नहीं हो, पढ़ने पर कुछ समझते नहीं। यही दिखाई दे रहे, सब दिखाई दे रहे, मनीषा भी दिखाई दे रहा है, मैडम दिखाई दे रही, ये सब दिखाई दे रहे। तो आप लोग तो सुनने वाले हो सब परंतु सुन करके उसका कुछ भी अधिगम नहीं करते थे, अनुभव नहीं करते थे, प्रयोग में नहीं लेते थे। अभी 6.25 वर्ष पहले है कि नहीं मनीष मैडम? जब और जो मैं अभी गुरुओं के बारे में बता रहा हूं, सुन करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे, गदगद हो रहे। और यही विषय में संदर्भ के अनुसार अवश्य बोलता हूं, कथन से तो रोज बोलता हूं, नहीं तो मैं ही पापी हो जाऊंगा। क्योंकि आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल, जय धबला धबला में कहा 3 बार करना चाहिए मूलाचार आदि में। इस तो भावात्मक रूप में सतत पवित्र अपवित्र व सर्वावस्थागतोपि वा यह स्मरत परमात्मन सह बाह्याभ्यंतर शुचि। जैसे कल सिपाली का भैया विमल और उसकी पत्नी मीनाक्षी शाम को आई थी। मेरा तो अन्य समय मौन रहता है, मैं ऊपर घूम रहा था, क्योंकि कोरोना के कारण लगभग 2 वर्ष से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं, शौच क्रिया के लिए, व्यायाम भ्रमण के लिए। और मैं अभी लगभग 14 महीना पहले बोल दिया था कि अभी कोरोना गया नहीं, पुनः आएगा। आज भी मैं सुबह गणित करके बता रहा था, और भारत सरकार से डॉक्टर वैद्य सब बोल रहे थे कि चल गया। इसलिए मैं अभी बाहर वॉकिंग के लिए भी नहीं जाता हूं, मेरा उच्चतम विज्ञान के गुण के कारण, जो अधिकांश लेक्चर प्रोफेसर साइंस के भी नहीं जानते हैं। अब लोग की बात तो छोड़ो। तो मैं ऊपर घूम रहा था, तो विमल सिपाल के भैया और मीनाक्षी आई। सुविज्ञ सागर बोले थे, मैं तो सुन लिया थोड़ा, फिर सुविज्ञ सागर बताया। गुरुदेव, हम भी गुरुदेव को एकदम नहीं समझ पाए। अभी देश विदेश के वैज्ञानिक प्रशंसा करे, गुणगान करे, ये सब काम हो रहा है, इसलिए हमको अभी समझ में आ रहा है, और वेबिनार में और स्वाध्याय से। और वही अभी तो तीनों भैया मिलकर के छात्रमास आगे कराना चाहते, कई बार अनुरोध कर ली। यही 2018 में
मैं जब भिलोड़ा में था, सिपाल दिखाई दे रहे हैं, मनीष मैडम मनीष है, उसके पिताजी बता रहे थे कि बाजार में सब वाद विवाद कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा। क्या ये कनक नंदी विद्या पद्मनंदी के शिष्य की पद्मानंदी कनक नंदी के शिष्य? तो वो बोले कि नहीं, पद्मानंदी तो सब गुरुदेव से सीखे हैं, रियल सीखे, वो स्वयं जानते हैं, स्वयं बोलते हैं, फोटो भी है, सब वो है। ये देखा अभी अभी 2015 में, ये देखा नीचे दंडवत करें, नमस्कार करें। उनको तो मैं स्वस्तिक से लेकर धबला जय धबला पटक पढ़ाया हूं। तो मुझे तो परम आश्चर्य होता है। मैं सुबह भी प्रश्न किया, मैं उच्चतम ज्ञान विज्ञान जो अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, उसको भी मैं लेख लिया हूं और देश विदेश वैज्ञानिक को पढ़ा रहा हूं। अभी अभी एक वैज्ञानिक शिष्य का अभी भी फिर आया कुछ, डॉक्टर जीवराज जी का, जो स्वयं सितंबर आचार्य को पढ़ाते हैं। कि मुझे अभी भी मुझे समझ नहीं आता है, कानून राजनीति तो अति सामान्य विषय मेरे लिए, परंतु पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जो विषय को अभी समझने में असमर्थ है, प्रयोग कर रहे हैं, वो भी बीएल सेठी बताए थे, मेरे वैज्ञानिक शिष्य बताए थे, इतने वर्ष पहले लिख लिया। परंतु ये हमारे 500 गांव के लोग जो कि मुख्यतः मेरे से ही आहार दान से आदि सब सीखे हैं। सागबाड़ा में अभी 25 वर्ष पहले चातुर्मास हुआ था, 2 बार चातुर्मास हुआ, फिर 4 बार। ये नलिनी सुन रही है। ऐसे यहाँ भी बच्चों को 2007 में पढ़ा था, शिविर लगाया था, चित्र में भी पढ़ा था, शिविर लगाया था। मैंने यहाँ सब मेरे से ही आहार दान से आदि सब सीखे। तथापि कैसे आप लोगों को ऐसे विपरीत बुद्धि होती थी, मुझे अभी तक का आप लोग को समझा नहीं पा रहे हो। मैं समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूं, परंतु जो ब्रह्मांडीय रहस्य मुझे समझने आता है, उसके अनुसार ये जो आप लोग को ऐसे गुरु भक्त इतने चातुर्मास मेरे ही हो गए, इतने वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूं, चौका लगाते हो, आहार देते, सेवा करते हो। यही दीपिका भी बहुत बार बोली, गुरुदेव हम है अभी दिखाई दे रहे हैं, दीपिका, विजय लक्ष्मी सब अभी दिखाई दे रहे हैं। हम कैसे दुर्बुद्धि वाले थे। पहले तो बोले, पहले तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ आता था, बच्चों से बड़े, पता है। हाँ, मैडम भी दिखाई दे रही, बहुत अभी धीरे धीरे सब दिखाई दे रहे, पता। वो मैडम भी दिखाई दे रही है, सब दिखाई दो, तब तो मैं आप लोग के नाम लेकर बोलूंगा, प्रामाणिकता रहेगी। मैं पीछे तो बोल ही नहीं सकता हूँ, निंदा कर ही नहीं सकता हूँ। मैं तो सीधा ही गुरु का जो कर्तव्य है वो ही करूंगा। शिष्यानुगुल कुशले धम्माई रे सदा बंदे। तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है पूर्णतः आप लोग की दृष्टि से, कि आप तो कोई एकांतवादी, गुरुद्रोही आदि आदि नहीं थे, परंतु ऐसे सूर्य को भी आप लोग को देख नहीं पाते थे कैसे। अभी बहुत दुखी हो रहे हैं, पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, आहार दे रहे हैं आदि आदि। इसलिए विषय को मैं और
स्व उदाहरण अभी समझा रहा हूं, आगम से तो समझा ही रहा हूं। दान न देना हूं मुनि बर हूं, न पूजा हूं जिन ना हूं, पंच न बंद हूं परम गुरु, किम हो शिव लाहू। ये आध्यात्मिक ग्रंथ में परमात्मा प्रकाश में कहा, दान न देना हूं मुनि बर हूं, न पूजा हूं जिन ना हूं। यदि दान मुनियों को नहीं दिया, ना पूजा हूं जिन ना हो, ये तो आप लोग को पहले से ही करते हो। पंचन बंध हो परम गुरु, अभी अभी मुझे भिलड़े से ज्ञात हुआ, मैं वहां डायरेक्ट पूछा तो बोले कि नहीं, हम केवल मूर्ति को पंच परमेश्वर रूप में समझते थे, हम आप साधु संत आचार्य को हम परमेश्वर रूप में जानते ही नहीं थे, मानते थे। यही विषय यहाँ के लोग कभी बोले हम मूर्ति को भी भगवान मानते थे। यही मेरा सिर हिला रहे, सब सिर हिला रहे, ताली भी बजा रहे। ताली बजाओ पापों को दूर करने के लिए। अरे मैं आज भी बोला, तुम लोग को कोई अन्य पंथी नहीं, एकांतवादी नहीं, तुम सब भक्त शिष्य हो, तो भी कैसे आज ये प्रश्न सुबह भी क्या गया, चौका में क्या गया, सब यथा योग्य तो उत्तर दे रहे हो, परंतु मैं जिस प्रकार सूक्ष्मता से व्यापक दृष्टि से मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत गुणस्थान अपेक्षा अनुसंधान करता हूं, उसके योग्य आप लोग की तरफ से अभी धीरे धीरे उत्तर आ रहा है। पंचन बंधु परम गुरु, आप तो पंच परमेश्वर जीवन तो तीन परमेश्वर के ही परमेष्टि नहीं मानते थे। घिलड़ा में बोले, और यहाँ जहां बैठ कर मैं प्रवचन कर रहा हूं, अभी 25 महीना हो रहा है और आजीवन नहीं छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा है, बद्ध है। 10-20 हजार बार प्रार्थना कर लिए, बच्चे लिए बड़े वो हमको परमेश्वर नहीं मानते थे। क्योंकि हम चलते फिरते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं, जो मूर्ति चलती नहीं, बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, और मूर्तिकार द्वारा पत्थर से या धातु से जो बनी हुई है, और मैं तो जानता हूं कैसे मूर्ति को ऊपर जूता चप्पल पहन करके बनाते हैं, खुद देखा हूं। जूता चप्पल बीड़ी सिगरेट पीते हुए बनाते हैं, और उसका आगे तो दिनेश ने बताया, यहाँ का दिनेश बोला कि शौच कर लेते हैं बच्चे उसके ऊपर। ये दिनेश से बताया खुद। मैं गया था जयपुर मूर्ति लाने के लिए, तो ऐसे गुरुदेव कुछ असंभव नहीं, क्योंकि मैं खुद देखा हूं बहुत जगह में। और वही पंचकल्याण में जब आचार्य सूर्य मंत्र देते हैं तब वो पूज्य बनता है, परंतु जो स्वयं जीवंत परमेष्टि तीन है उसको आप लोग को परमेष्टि नहीं मानते थे। इसलिए भले आप लोग को डायरेक्ट मेरा प्रश्न का उत्तर सामान्य दे रहे हो, परंतु मैं अनुसंधान करता हूं कि आप लोग को मैं ऐसे घोराति घोर अपराध कैसे हुआ, वही मेरी पीड़ा, वही आप लोग को सुधार करने तीव्र भावना के कारण जो मैं तीव्र पढ़ाई कर रहा हूं, आप लोग को अमृत लग रहा है, लाखों बार बोल दिए। इसलिए मैं जीवंत परमेष्टि का वर्णन मेरे गुरु के माध्यम से अभी कविता में सुने, अभी मैं कर रहा हूं। आगे क्या हुआ, तो आप लोग को पंच परमेष्टि की पूजा आराधना कुछ भी नहीं करते थे, कम से कम 5 गांव के लोग। मैं ये सिद्ध कर रहा हूं, पंचन बंधु परम गुरु,
क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु को आप लोग को गुरु ही माने नहीं है। 500 गांव के लोग को जो आप लोग को ही बोले, आप लोग को ही बोले कि नहीं, आप लोग ही बोले हो। मैं कोई वकील थोड़े हूं। वकील का काम है जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, झूठ छोड़कर कुछ नहीं बोलूंगा। I am not a liar. Could I lie that he is called a liar? But I am a saint. I am आचार्य। तो मेरे गुरुओं के माध्यम से, मेरे गुरुओं की जो उदारता बताया, अभी भी मधु को बता रहा था, इतने बड़े बड़े आचार्य जो स्वयं लिखे हैं, यहाँ किताब में भी है, वो कैसे मैं जब अस्वस्थ था सेवा करते थे, मुझे मेरे पैर में दर्द होने के कारण आगे बैठाए, ये जो प्रायोगिक मैंने उदाहरण दिया, सब कुछ झकझोर रहा है कि ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे होते हैं गुरु की महानता। आप लोग तो उसको ही महानता मानते थे। घटम छित्पम पटम भित्वा कृत्वा गर्धव रोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध मनुष्य भवेत्। घड़ा फोड़ो, कपड़ा फाड़ो, नंगा रहो, बाल नोचो, बाल बढ़ाओ, विभिन्न प्रकार कोई कपड़ा पहन लो, बभूति लगा दो, हाँ, कुछ भीड़ जोड़ने के लिए कुछ चुटकुला या स्वार्थ पर का वचन बोल दो, कुछ रुपया पैसा आ जाए, ताली बज जाए, इसको ही आप लोग को धर्म, धर्म के प्रभाव न गुरु की महिमा मानते थे। परंतु उन्हीं की उदारता, पवित्रता, वीतरागता, आध्यात्मिक श्रद्धा, प्रज्ञा को आप लोग को विपरीत मानते थे, जो आप लोग कहीं लाखों बार बोल रहे, हजारों बार नहीं। अभी हजारों से पहले 10 से सैकड़ा हो गया, सैकड़े से हजार, हजार सभी लाखों में पहुंच गया। इसलिए मैं प्रायोगिक रूप में जो सत्य तथ्य अनुभव किया वो बताऊंगा। कल 1981 तक का कुछ बताया था। 1981 में कितने आचार्य थे, क्या हुआ, वहां अनेक साधुओं की दीक्षा हुई। प्रथम दीक्षा मेरी हुई, उसके बाद अनेक हमारे संघ का, अन्य संघ के बहुत दीक्षाएं हुई। फिर वहां से मेरे गुरु विमल सागर गुरुदेव, भट्ट सागर गुरुदेव, कुंथ सागर गुरुदेव और ज्ञानानंद जिनकी समाधि हो गई है, सन्मति सागर, जो कल जो सन्मति सागर बोला था वो नहीं, वो यहाँ कम आए हैं। जो उपाध्याय ज्ञान सागर थे, जिनको अभी उपाधि मिली है, आचार्य उपाधि, उनकी भी समाधि हो गई। उन्हीं आचार्य सुमति सागर के शिष्य वो सब मुझे मिलकर के, हाँ, बालगाम तीर्थ, त्रिलोक तीर्थ, हाँ, वो मुझे परिकर्म लिखने के लिए बोले। परिकर्म का अर्थ है गणितीय सूत्र में, गणितीय पद्धति से ब्रह्मांड का वर्णन करना, विश्व का वर्णन करना। उसका कारण भी बता देता हूं संक्षेप में, क्यों ऐसे हुआ। ऐसे लंबा चौड़ा कारण है, परंतु मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग को जो ऐसे उल्टे थे, मुंह नीचे था और पेंदा ऊपर, में पानी या अमृत डालता था, सब बह जाता गटरे में। अभी तो बस ऐसे कर लिया एकदम।
इसलिए अभी मैं पानी दो या अमृत दो, अभी आपके घड़ा में भर रहा है। क्या हुआ, जो एकांतवादी उनका जो प्रबलता थी, और भी बहुत कारण थे, उसके कारण द्वादशांग का संकलन करने की भावना ज्ञानानंद को आई, मेरे गुरु विमल सागर के कारण। क्योंकि विमल सागर गुरुदेव के पास से ही ज्ञानानंद ज्यादा रहते थे। जो तेरहपंथी सुमति सागर है, उनकी शिष्य है। मैं सुमति सागर जी को भी कई बार देखा हूं, कई बार हम लोग एक साथ रहे हैं। तो ये रास्ता में चर्चा होती थी, कौन संकलन करेगा, कौन लिखेगा, ये होगा। फिर हमारे श्रवण बेलगोला में 2-2 बार स्वाध्याय होता था, समय सार, न्याय दीपिका, द्रव्य संग्रह, फिर अलग से पाणिनि व्याकरण, चर्चा, एक साथ सब होते थे। इतने साधु, जैसे उसके बाद मैं कल बताया था, जो अभी श्रवण बेलगोला में अभिषेक हुआ, वो हुआ नहीं है, मेरे खुद शिष्य से बता दिए। आचार्य शिष्य से लेकर के आर्यका शिष्य लेकर गृहस्थ शिष्य बता दिए हैं मुझे। परंतु हम लोग को तो एक साथ सब ऐसे होता था। द्वादशांग संपादन करने का विचार विमल सागर गुरुदेव, भरत सागर गुरुदेव और ज्ञानानंद। तो उसमें सबसे कठिन विषय है जो विश्व विज्ञान रहस्य, अभी 2 बार छप गई, आप लोग को बता दिया। लिया विश्व, तुम ले छोड़ा, विश्व विज्ञान रहस्य ले वहां। तो वो मुझे बोले कि मुझे जब वो देखे, ये है, ये 2 बार अभी छपा है अक्लूज बाली शिक्षा के माध्यम से। तो उस समय में ही ये काम मुझे सौंपे, सब मिल करके, सब आचार्य, सब मिल करके। मैं एकदम नकारा नहीं, परंतु मैं कुछ टालता गया कि गुरुदेव, अभी तो मैं विद्यार्थी हूं, मैं अभी तो पढ़ा रहा हूं, इसलिए अभी मैं नहीं लिख पाऊंगा, आधे। तो फिर हम 1981 में, 21 के पहले हम 80 में हम आक्लूज में थे, और आचार्य विमल सागर गुरुदेव का पत्र आया नीरा से पंच कल्याण के बारे में लिखने के लिए। कहां से प्रारंभ हुआ वो स्रोत भी बताता हूं कि मुझे क्यों ये सब लिखने के लिए इतने बड़े बड़े आचार्य तब से लेकर अभी तक का बोल रहे हैं। लगभग अभी 42-43 वर्ष पहले आक्लूज में जब मैं ब्रह्मचारी चुल्लक था, हाँ अच्छा बहुत, हाँ यही है, यही सुमति सागर है, हाँ सही दिखाया एकदम, हाँ सही दिखाया। और आचार्य फिर दिखा दो, मैं बता दूंगा। मधु फिर दिखाओ, फोटो दिखाओ, हाँ ये है आचार्य सुमति सागर, तेरहपंथी के हैं, और इनके शिष्य है ज्ञानानंद सन्मति सागर। और क्षुल्लक अवस्था में आचार्य पास विमल सागर गुरुदेव के पास ही जाते थे। बुद्धिमान थे भी और समन्वयवादी, आगम को जानने वाला, आगम के अनुसार चलने वाले, कोई एकांत कट्टर पंथवादी मतवादी नहीं है। तो वो विघ्न कैसे हुआ वो भी बता देता हूं। मुझे ऐसे इतने वर्ष तक का क्यों बोल रहे हैं, हाँ यही है, हाँ यही है, यही ज्ञानानंद, यही सन्मति सागर,
इसको ज्ञानानंद बोलते हैं। सिंह रथ वाले बाद में बोलते हैं, यही त्रिलोक तीर्थ प्रणत यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, ये तो उसके बाद ये सब हम लोग को बहुत वर्ष के साथ रहे, बहुत अध्ययन होता था, बहुत चर्चा होती थी। बिना और बिना देखे नहीं दे रही, प्रभात भी बोलते थे। जब ये इन लोग के पास जाते थे, ये बोलते थे हम आचार्य कनकानंद के शिष्य है। बहुत प्रसन्न होते थे, आगे बैठाते थे, उनको प्रवचन करने के बोलते थे, तुम तो महाज्ञानी के शिष्य हो, बिना देखे नहीं दे रही है। प्रभात तो स्वर्गीय हो गए। हाँ, वो ऐसे बोलते थे। तो उसके बाद वहां पत्र आया, मैं क्षुल्लक था, वहां पत्र आया लगभग 42 वर्ष पहले, आकलूज में पहले छात्रमास में, कि पंच कल्याण के साथ नीरा में पंच कल्याण का था। नीरा वो आकलूज के पास एक कस्बा है वहां। तो मैंने पंच कल्याण के ऊपर एक लेख लिखा था। वो आचार्य श्री को, सबको, साधु संत पंडित को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पत्रिकाओं में छपा वो। परंतु कुछ लेख मेरा अभी तक छप नहीं पाए, मुझे नहीं मिल पाए। अधिकांश तो छप गए, जो क्षुल्लक अवस्था में लिखा था। क्षुल्लक अवस्था में लिखा अपूर्णागम पथ अभी छप गया है, कई बार छप गया है, छोटी सी किताब। आचार्य श्री को मुझे ज्ञात हो गया कि कनकानंद ऐसे शोध पूर्ण लिखते हैं, तो मुझे रास्ता से ही बोलने लगे कि कनक तुमको ये करना है, ये करना है, ये लिखना है, ये लिखना है। फिर श्रवण बोला तो हमें 11 महीना रहे हैं, बहुत साल, 11 महीना विषय करके हमारा संघ और आचार्य विमल सागर गुरुदेव का संघ ज्यादा रहा और हमारा संघ ज्यादा रहा, क्योंकि मैं वहां संस्कृत व्याकरण पढ़ा, मेरे गुरु बताए थे भी। तो वहां से जब उनको ज्ञात हो गया उस एक सामान्य लेख से, तब से मुझे बोलने लगे। फिर 1981 में श्रवण बेलग में दीक्षा हुई, विभिन्न प्रवचन हुए, आदि हुए। विदेश के लोग जो भी आते थे, वैज्ञानिक, शोधार्थी, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, साधु संत, विदेश से सब मेरे पास ही, सब साधु संत आचार्य भेज देते थे। बौद्ध साधु को मेरे पास ही भेज देते थे, उनके शंका समाधान करने के लिए, आदि आदि आदि। फिर स्वाध्याय तो हमारा 2-2 बार चलता था, सामूहिक प्रतिक्रमण सब। फिर मैं अलग से हमारे संघ को, अन्य संघ के साधु साध्वियों को भी मैं अलग से पढ़ाता था, क्योंकि उसके 2-3 वर्ष से ही मैं पढ़ाना प्रारंभ कर लिया था, साधु संत को, आचार्यों को, पंडितों को। फिर वहां से हम, क्योंकि यदि पूरा विषय बताऊं तो कई दिन लग जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में नोट रूप में आप लोग को बता रहा हूं। उसके बाद ऐसे में कविता में लिखा हूं, लेख रूप में लिखा हूं, अलग अलग प्रकरण में मैं लिखा हूं। हमारा बिहार हुआ, वहां से हासन जो भी गया होगा, वहां आसपास का जो बड़ा टाउन है, कस्बा है हासन, वहां हम, हमारा छात्रवास से हुआ, हम वहां गए। फिर वहां मुझे उपाध्याय पद भी देने के लिए आचार्य श्री और संघ और सब गृहस्थ लगभग 1 महीने तक का कार्यक्रम रखा गया था। कई भट्टारक भी आए थे और विधि विधान पूर्वक उपाध्याय पद भी मुझे मिली। जब मुझे उपाध्याय पद मिली, पद्मनंदी देवनंदी जो पहले श्रवण बेलग क्षुल्लक थे, मैं मुनि था, वो साधु बने। फिर मुझे उपाध्याय पद मिली। फिर उसके बाद मैं पढ़ाने के बाद फिर आचार्य, उपाध्याय रत्न पद भी, बड़े बड़े आचार्य साधु संत। उसके बाद
वहां धर्मस्थल में जो विशाल मूर्ति है, जो गया होगा देखा होगा, बाहुबली भगवान की जो विशाल मूर्ति है, उसका पंचकल्याण महोत्सव था। तो स्वयं हेगड़े के परिवार की उनकी माँ रत्नामा हेगड़े और हेगड़े, ये सब बार बार आए हम लोग को लेने के लिए। तो आचार्य विमल सागर गुरुदेव का संघ और हमारा संघ वहां धर्मस्थल में गया और ज्ञानानंद भी थे। फिर वहां फिर मुझे बोले, क्या तुमने लिखना प्रारंभ कर लिया? क्या लिखा? तो भी मैं कर नहीं पाया था, क्योंकि 18 घंटा अध्ययन करना, अध्यापन करना आदि आदि के कारण और स्वास्थ्य समस्या के कारण और अंतरा आदि आदि कारण। फिर धर्मस्थल में अभिषेक आदि सब हुआ, उसका भी फोटो है, ये देखा धर्मस्थल का फोटो है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये आचार्य विमल सागर, ये भट्ट सागर, ये देखा रत्नामा हेगड़े उनकी बेटी, ये भट्टा रखा, ये देखा फोटो। और जब हम श्रवण बेलगला प्रवेश के उस समय का भी देखा फोटो, आचार्य विमल सागर गुरुदेव सत्संग, हमारा सत्संग, और ये हेगड़े, ये हेगड़े, ये राजनीति में भी, धर्म नीति में भी और शिक्षा में भी बहुत उच्च स्तरीय लोग। आप लोग को जानते होंगे डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, उस एरिया के राजा भी है, उस एरिया के धर्माधिकारी है। आप लोग गए होंगे तो देखा होंगे कितनी बड़ी बड़ी धर्मशाला है, कितने लोग एक दिन में खाते हैं आदि आदि। उनके घर में भी रत्न की मूर्तियां हैं और ये है। मैं उनको पूछा था तो वो मुझे बोले कि गुरुदेव, हमारा जो आत्मा का धर्म, घर का धर्म है, जैन धर्म है, परंतु हम यहाँ पहले से हम राजा है, इसलिए उनका सिंहासन भी है, वहां बैठ कर, जहां बैठ कर के वो निर्णय देते हैं, वहां भी हम गए हैं। पूरा दोनों संघ 3-4 मंजिल का उनका जो भवन है, आप लोग गए होंगे कि मुझे मालूम नहीं है। पूरा परिवार बहुत धार्मिक है। हमको लेने के लिए रास्ता में भी आए, कई किलोमीटर पहाड़ में, लगभग 2 दिन हम पहाड़ को चढ़ के जाना पड़ा। पहाड़ के ऊपर चौका लगा और हाँ, पद्मश्री आदि बड़ी बड़ी उपाधि मिली है उनको, राष्ट्रीय स्तर पर भी, धार्मिक स्तर पर भी, वो तो है, सही लिखा किसने। तो फिर उसके बाद हम फिर वहां तुमकुर आए। फिर तुमकुर में फिर पत्र आया। फिर गुरुदेव कुंसार बोले, अरे इतने बड़े बड़े गुरु तुमको योग्य मानते हैं, इसलिए इतने वर्ष से बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं लिखते हो? मैं बोला कि मैं गुरुओं की आज्ञा तो शिरधार्य करता हूँ गुरुदेव, परंतु आपने भी मुझे इतना काम दिया है। यही देखा वीरेंद्र हेगड़े, हाँ यही वीरेंद्र हेगड़े। उस समय तो युवक थे, ये तो प्रौढ़ दिखाई देते उसमें, हाँ ऐसे युवक थे। हाँ, ये वीरेंद्र हेगड़े, इनका पूरा परिवार, माता पिता सब परिवार बहुत धार्मिक, सब आहार देते हैं, सेवा करते हैं, व्यावृत्ति करते हैं, बहुत करते हैं। मैंने अरबपति में वो एक धार्मिक परिवार है, अरबपति खरबपति में, और निर्मल कुमार सेठी, R.K. जैन आदि। परंतु ज्यादा जो धनी लोग को ज्यादा आहार देना, सेवा करना नहीं करते हैं। सामान्य लाखपति करोड़पति ये तो करते हैं, परंतु बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो कम करते हैं अपवाद में। फिर उसके बाद वहां आए तो मैंने वहां गुरु के आज्ञा से बार बार डांट से, मुझे डांटते थे भी मैं जैसे अभी 6 वर्ष आप लोग को डांट रहा होगा, ऐसे मुझे डांटते थे भी। क्यों नहीं लिखता ये आदि आदि,
फिर मैंने यहाँ प्रारंभ किया विश्व विज्ञान रहस्य, उसको आधुनिक नाम दिया। फिर इसका भी कई इतिहास है, ये भी छपा नहीं पाए। उसका भी कई कारण है, कठिन विषय भी ये आदि आदि, अर्थ आदि समस्या। और कई वर्ष तक ये पांडुलिपि भी मेरे पास नहीं आई। यहां तक कि मैं इसमें मेरा नाम तक नहीं दिया था। मैं पहले जो कुछ लिखता था मैं मेरा नाम नहीं देता था, परंतु कई मेरी पांडुलिपि, कई किताब, कई लेख अन्य साधु संत, अन्य पंडित सब अपने नाम में छपाते गए, तब से लेकर अभी तक हो रहा है। सामान्य ही बड़े बड़े आचार्य, जो आचार्य को आप लोग को भी जानते हो, वो भी एक पेज नहीं, 45 पेज वो ग्रंथ अभी भी मेरे पास है। मैं इनको पढ़ाया हूँ साधु संत को, ये सब जानते हैं। इसलिए मैं गुरु स्वयं मेरा नाम लिखे, लेखक कनकनंद। उसके पहले मैं ये भी नहीं लिखता था। आप लोग को तो मेरी यही बीतरागता निष्प्रहता को आप लोगों ने क्या क्या माने, आप लोग को जानते हैं। मैं लाखों बार बोल दिया, इसलिए मैं भी बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ, सुन लो। अभी कल भी रात को बोले, गुरुदेव देखो आप सब बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आदि पढ़ाते हुए फुट भी है तो भी हम नहीं समझ पाए। राजेश बोल रहा था, गर्व के पिता, खुशी के पिता, जो अभी इतनी सेवा कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, और तुम लोग को भी। और वो भी किताब बहुत दिन तक छपी नहीं, कई कारण है। फिर उसके बाद हमारा बिहार होते होते मुझे उपाध्याय पदवी भी मिली, फिर संघ बढ़ता गया। ऐसे होते होते बहुत बीच में है, वो नहीं बताऊंगा, समय होने जा रहा है। फिर हम आकलूज में पुनः 2 बार छात्रवास हुआ। उसके बाद मैं वहां साधु संतों को लेकर के वहां के 20 पंथी और कांजी पंथियों को भी समय सार पढ़ाया आकलूज में, वो अभी बैठी एक है। फिर वहां से 4,500 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर की यात्रा हुई, पंचतीर्थ यात्रा। फिर बिहार करते करते बिहार में आए, पंचतीर्थ यात्रा हुई। फिर आरा में पुनः चातुर्मास हुआ, पहले हुआ था। फिर आकलूज में पहले क्षुल्लक अवस्था में, फिर उपाध्याय अवस्था में, फिर आरा में जो सेकंड बार हुआ उस समय मैं उपाध्याय था। फिर मुझे, क्योंकि समस्त संघ की व्यवस्था, अनुशासन, प्रायश्चित, स्वाध्याय करना सब कुछ आचार्य श्री मुझे ही सौंप दिए थे, इसलिए वहां मुझे एलाचार्य पदवी दिए। हमारे अन्य साधु को यथायोग्य पदवी दी गई सबको। उसके बाद उस समय में हमारे संघ में लगभग 35 साधु थे। पूरा भारत में सबसे बड़ा संघ हमारा ही था, अन्य किसी भी संघ नहीं। सबसे बड़ा संघ, युवक संघ। आप लोग को अनेक किताब में फोटो देखो, यहाँ भी इस किताब में भी फोटो है, ये देखो। ये है रोहतक का फोटो, ये देख लो। बहुत किताब में उसमें नीचे विवरण भी लिखा हुआ है। सबसे बड़ा संघ हमारा ही था। अनेक संघ आकर के हमारा संघ में रहते थे और सबको मैं पढ़ाता था। उसमें कई संघ में बता देता हूं। एक हमारा संघ, लगभग हर संघ, विमल सागर संघ के भी साधु, जैसे चैत्य सागर जो अभी आचार्य पदवी में है, वो मेरे पास ही रहे। उसके बाद धर्म सागर संघ के भी शिष्य रहे मेरे पास, जो यहाँ जिसको क्या है नाम बाद में दिया,
रायना सागर जी ने नहीं, वो इंग्लिश में मनोज्ञ सागर, वो मनोज्ञ सागर, उसका नाम मनोज्ञ नहीं था। वो मेरे पास सब कर्नाटक से लेकर के जयपुर तक रहे। वो इंग्लिश में भी मेरी स्तुति है, आप लोग देखना, कन्नड़ में मेरी स्तुति है, परंतु आप लोग को कुछ जोड़ नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते थे। ये जोड़ने की तो क्षमता आप लोग को विपरीत थी। कुछ भी सामान्य स्थूल विषय को आप लोग को नहीं जोड़ पाए। उसका उदाहरण है पद्मनंदी का शिष्य कनक नंदी, जिनको 15 वर्ष तक केवल पढ़ाई नहीं, सिखाया नहीं, दंडित क्या प्रयास दिया, अभी भी कर रहा हूं। ऐसे कैसे हैं, मुझे अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग को सूर्य को भी देख नहीं पाते हो, ये कैसे हैं? जैन धर्म तो परम सूक्ष्म व्यापक अनेकांतात्मक विषय है, फिर आप लोग कैसे समझोगे? यही मेरी पीड़ा से अभी जब से मैं डांटने लगा, जो आप लोग के छेद थे वो डांट से भर गया। अभी उसमें जो ज्ञानामृत भर रहा है, उसके पहले सब बह कर गटर में चल जाता था सब। तो वो भी मेरे पास ही पढ़े। विद्यासागर की बहिनी धबला जय धबला पढ़ी है, उन्हीं के लगभग 50-60 ब्रह्मचारी जो अभी सब आरिका है, कई वर्ष तक मेरे पास पढ़ी है, बहुत वर्ष तक पढ़ी है। अभी भी 2006 में जो सागबाड़ा मेरा छात्रमास 2 बार हुआ था, 2 आरिका भी थी, 2 ब्रह्मचारी विद्यासागर की थी। ऐसे 20 पंथी 13 पंथी धर्म सागर से लेकर विमल सागर गुरुदेव से लेकर के आचार्य विद्यासागर से लेकर के लगभग भारत के कोई ऐसा संघ नहीं है जिनके संघ के कोई ना कोई नहीं पढ़ते हुए। विराग सागर के तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन नहीं पढ़े हैं, कौन कौन संघ नहीं पढ़े हैं। कोई एका दुक्का वो नहीं, परंतु संघ कोई एक भी नहीं छूटा है जिस संघ में मेरे द्वारा शिक्षा प्राप्त कोई नहीं हो। फिर हम लोग को बिहार आरा से, बिहार करते जो बिहार आरा के बारे में मैं कई बार बताया हूं, वहां से बिहार करते हुए, हाँ फोटो भी है, हाँ देखा फोटो भी है, हाँ देखा ये दोनों बहन है, यही मेरे से पढ़ी है। धबला जय धबला कई वर्ष रह करके धबला जय धबला पढ़ी, यही है। उनके बहन भी, उनके शिष्या भी सब 20 पंथी या 13 पंथी, इतना नहीं। सितंबर आचार्य से लेकर वैज्ञानिक का प्रोफेसर ज्यादा सितंबर ही है, तो आप लोग को जानते हो जितना वेबिनार में ज्यादा सितंबर है, सब जो वेबिनार में बैठते हैं सितंबर, तो वैज्ञानिक का प्रोफेसर, जज, उद्योगपति ज्यादा सितंबर है, ये तो प्रसिद्ध है। परंतु उनके आचार्य भी सब पढ़े हैं, अभी भी पढ़ते हैं, साधु भी रह कर पढ़े हैं। आकलुज में, रोहतक में तो 1 सितंबर शुल्क बनकर हमारे संघ में भी रहे हैं, आदि आदि। फिर जो मुख्य अभी मैं बता रहा हूं, बिहार करते हुए हम लोग को 88-89 में वहां आए सोनागिरी गुरुदेव के दर्शन, विमल सागर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। तो उस समय मैं उपाध्याय हो गया था, एलाचार्य भी हुआ था। ये पद्मनंद भी लिखे हैं किताब में, आप लोग को पढ़ लेना, मेरी कई किताब में लेख है। तो ये समस्या उत्पन्न हुई कि मैं अभी उपाध्याय भी हूं, एलाचार्य भी है, और सबसे बड़ा संघ हमारा था। इतना बड़ा संघ उस समय में किसी भी दिगंबर 20 पंथ में, 13 पंथ में किसी का भी नहीं था, एक भी नहीं। विमल सागर गुरुदेव के पास भी 20-21 साधु थे, सब मिला करके हमारे लगभग 35 थे। तो ये समस्या हुई
मेरे पास समस्या आई, क्योंकि समय से समाधान तो गुरुदेव मेरे से ही करवाते थे। बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, एकांतवादी के हो, पूजा पाठ के हो, जो कुछ है, केवल कुंत सागर ने विद्यामती से लेकर के विमल सागर, भट्ट सागर से लेकर ज्ञानमती माता से विद्यानंद सब। तो मैं बोला कि मैंने उसमें यह समस्या थी कि मैं भट्ट सागर गुरुदेव को पहले से गुरु मानता हूं, अभी भी मानता हूं ये, और उसमें पदवी में बढ़ा और बड़ा संघ को मैं ही पढ़ाता था, तो कि क्या होगा? बोले कुछ भी नहीं होगा। मैं सबको बोल दिया, देखना पद्मनंदी लिखा है, यहाँ भी किताब में है। मैं बोला कि सबको, हमारे साधु को बोल दिया, सब आचार्य विमल सागर, भरत सागर हमारे गुरु है, और 3 प्रदक्षिणा करके 3 भक्ति पूर्वक 3 वंदना सबको करना है। वो किताब में भाई देखा, देख लो, आप लोग को निकाल पाए नहीं? वो नहीं, आप निकालो, शायद तो नहीं निकाल पाता। आप किताब में है जो उनने छपवाया है, उनकी ब्रह्मचारियां। तो उसके बाद आचार्य विमल सागर गुरुदेव पूरा संघ सहित हमको लगभग 1.5-2 किलोमीटर लेने के लिए आए। सुन लो, अभी मुख्य कितने, क्योंकि अभी समय नहीं है, या मैं पढ़ाया भी हूं। यदि कोई संघ आता है, उनको लेने के नहीं ला जाते हैं, वो धर्म भ्रष्ट, संघ भ्रष्ट। ये पूरी किताब विस्तार से लिखा हुआ है। समण संघ संहिता में द्वितीय संस्करण है, पेज नंबर 79 से लिखा हुआ है। श्रवण को देखने के बाद करने योग्य शिष्य सबकी क्रियाएं, दिठा पगतम बत्थु अबुत्थान प्रधान क्रियाहीन बट्ठंत तद गुणाद विशेष दब्बय उपदेश। यहां से बहुत पेज में लिखा हूं, यहां मैं पढ़ाया भी हूं 2016 में। लगभग 1.5-2 किलोमीटर आचार्य विमल सागर गुरुदेव, भरत सागर, बाहुबली सागर, बाबा महाराजा सब हमको लेने के लिए आए। और मेरा पहले ही आदेश हो गया, क्योंकि आदेश निर्देश गुरुदेव का आदेश मैं ही करता था। सब 1981 से समस्त संघ के अनुशासन नियम जो कुछ है, सबको आश्चर्य हुआ, हमारे साधुओं को भी। मैं भी पहले जैसे भक्ति करता था ऐसे 3 परिक्रमा दे करके वही नमस्कार, वही विनय। फिर हमारा संघ सोनागिरी में लगभग 1.5 महीना रहा। उस समय धवलमती माता जी नवीन दीक्षित थी, ये भी थी, पीछे बैठते थे सुनने के लिए। फिर स्वाध्याय चला, उस समय में मैं संघ में पढ़ाता था समय सार आदि ग्रंथ, द्रव्य संग्रह। ये देखो, ये पद्मनंदी ने सब लिखा इसी किताब में, जो मैं अभी बता रहा हूं कि मेरे बारे में भी लिखा कि गुरुदेव ने ऐसे आदेश दिया, हम ऐसे क्या आदि आदि पूरा देखो। यहाँ देखो, मेरे अनुभव के गवाक्ष से मेरे दीक्षा गुरु आचार्य कुंत सागर जी तथा शिक्षा गुरु आचार्य कनक नंदी जी, पेज नंबर 6 से लेकर के 21 तक, 6 से ले 21 पेज में उन्होंने लिखा है। ये किताब आप लोग के पास होगी, आप लोग को पढ़ लेना। और इन टोकर में लिखा है पद्मनंदी ने 15/1/2012 में, इसमें विस्तार से लिखा, मैं संक्षेप में बोलता हूं। परंतु अभी भी आप लोग को हिंदी पढ़ने में असमर्थ हो, समझने में भी असमर्थ हो। पहले तो कुछ समर्थ हो गए, अभी भी हिंदी पढ़ने में आप लोग डरते भी हो। रुचि तो बढ़ी है, क्षमता बढ़ी, परंतु अभी भी आप लोग को मैं इतनी योग्यता नहीं आए। मेरी हिंदी आप लोग को लिखित हिंदी आप लोग को समझ सकते हो, कोई भी नहीं, सब 1000 बार बोल दिए।
तो फिर हम लोग को प्रतिक्रमण के बाद आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव के पास प्रायश्चित लेने के लिए, स्वाध्याय के लिए जाते थे। तो कुछ दिन तक पूरा हमारा संग जाता था, सब सोनागिरी में 1988-89 में, ठंडी में। उसके बाद आचार्य श्री मुझे आदेश दिए विमल सागर कि कनकानंदी तुम दोनों संघों को पढ़ाओ। बहुत दिन तक, कई दिन तक का। बोले गुरुदेव मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं तो आपका शिष्य, छोटा सा शिष्य हूं, मैं थोड़े पढ़ा सकता हूं, ये तो अभी न होगा, मैं नहीं पढ़ा सकता हूं। सबके सामने में कई दिन तक मना किया। तो फिर जैसे पहले से मुझे डांटते थे ऐसे डांटे पूरे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, क्यों नहीं मानता है, सबके सामने डांटे। फिर मुझे मेरा आदत से है, क्यों नहीं मानता है, डांटे। तो मैं गुरु आज्ञा मान करके फिर मैंने पढ़ाने लगा। पहले समय सार पढ़ाया। समय सार हमारा संघ लगभग 35, आचार्य विमल सागर गुरुदेव के लगभग 20-21। फिर विराग सागर जी पढ़ने के लिए फिर मेरे पास आए। विराग सागर जी अकेले थे, उनके साथ एक वृद्ध साधु थे, उनको बोलते बाबा महाराज। एक क्षुल्लक थे अभी जो दिल्ली में है आचार्य विद्यानंदी के पास। और दिल्ली में जो आचार्य विद्यानंदी जिनको उपाधि दिए वो मेरे ही शिष्य कनकदयालानंदी है, क्योंकि वहां आचार्य कुंज सागर गुरुदेव बम्बे गए थे इसलिए नहीं थे, वो भी है। फिर मैं समय जब पढ़ा सबको ज्ञात हो गया, फैल गया सूचना पूरे भारत में, क्योंकि एक तो सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र है। उस समय में सबसे ज्यादा साधु सोनागिरी में थे, क्योंकि हमारे लगभग 35, यहाँ 20-21। फिर विराग सागर जी आए। विराग सागर जी आचार्य विमल सागर गुरुदेव के शिष्य है, दीक्षित। विमल सागर गुरुदेव के चैत्य सागर भी है, धर्म सागर है, नंगमती, शारदामती और भट्ट सागर गुरुदेव से लेकर गए हैं। फिर सूचना मिलने के बाद विभिन्न संघ के ब्रह्मचारिणी चौका लेकर आए, विद्यासागर संघ के, फिर ये ज्ञानानंद के, ऐसे बहुत ही लगभग 80-90 साधु ब्रह्मचारी होकर के बहुत केवल पढ़ने के लिए आए थे। बहुत बड़े बड़े पंडित भी आते थे, ब्रह्मचारी भी आते थे, उनमें से कुछ अभी साधु संत भी बन गए हैं। हाँ, वो खुद बोलते हैं मुझे तो मालूम नहीं, ये विशुद्ध सागर भी वहां आए थे। वहां पर ये भी मेरे शिष्य, ये देखा, ये गृहस्थ अवस्था से लेकर के आचार्य सुत सागर ये है। ये गृहस्थ अवस्था से लेकर के साधु अवस्था तक हम रहे, परंतु इनको रोग हो गया था, टीबी हो गया था। इससे मेरे से अनुमति लेकर के आचार्य विद्यानंद के पास गए थे। ये तो वहां इतने संघ के आते थे। फिर ये गुरुदेव बोले तुम द्रव्य संग्रह भी हमको पढ़ा, तुम अलग पढ़ते, तुम्हारे संघ में एक साथ सब पढ़ेंगे, तो उसमें ज्ञान का आदान प्रदान भी होगा, वात्सल्य भाव होगा। तो दो बार, एक बार समय सार लगभग 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा, फिर द्रव्य संघ भी 1.5-2 घंटा, 2.5 घंटा पढ़ाता था। तो मैं सोमनागिरी के ऊपर पहाड़ पर सामायिक करता था, ध्यान करता था। तो कभी कभी मैं देरी से आता था ऊपर से, पहाड़ से। तब तक आचार्य विमल सागर, भट्ट सागर, कुंज सागर गुरुदेव से लेकर सब साधु संत बैठ जाते थे। तो कभी कभी मैं थोड़ी सी देरी से आने पर आप लोग को मालूम होगा कि नहीं, एक चित्राबाई थी, मोटी से चित्राबाई, हंसी आती है। वो आके बोले ए कनकानंदी, सब साधु आ गया, तुम क्यों नहीं आया अभी तक, ऐसे बोलते थे।
तुम क्यों देरी से आया? यहाँ तक कि बिमलसार गुरुदेव को ऐसे ही एक वचन बोलते थे। बिमलसार गुरुदेव को ऐसे ही बोलते थे। और कभी कभी जैसे यहाँ तक कि आचार्य विमल सागर जी को, वर्तन सागर जी को, सबको केवल बुझे नहीं। आचार्य विमल सागर बोले क्यों नहीं लेता है, ले लो इसको, ये फल ले लो, ये ले लो। श्रवण भी ऐसा होता था। यहाँ भी धर्मस्थल में आप लोग जानते हो कि नहीं मालूम नहीं है, चित्राबाई महाराष्ट्र की थी, मोटी मोटी ऐसी थी। कभी कभी मैं चौका में नहीं जा पाता, ज्यादा चौका होते थे श्रवण बेलोला में और यहाँ पर सोनागिरी में, तो मालूम की देरी से तो मुझे पकड़ लेके दिया। सबके साथ ऐसे करते थे। जो नहीं देखे विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, जो देखा है वही विश्वास कर सकते हैं। लगभग अब हम 1.5-2 महीना वहां रहे। कहा? अभी तो मैं बता रहा हूं सोनागिरी में। तो मैं ये विषय इसलिए बता रहा हूं, ये मेरी गर्भोक्ति नहीं, जैसे आप लोग को पहले इसको गर्भोक्ति मानते थे, ये ब्याजोक्ति है। हमारे आचार्य तीर्थंकर के भी ऐसे ब्याजोक्ति। हाँ विद्यानंदी आगे, हाँ विद्यानंदी आप डेरी शाय अभी सोनागिरी तक का वर्णन चल रहा है, तो अभी कम समय है, तो मैं आज अभी बोल दो सोनागिरी में जो प्रकरण था वही अभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस समय आप भी थे। फिर शेष विषय में आगे बताऊंगा, क्योंकि कल से यहाँ के लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, इसको सुनना चाहते हैं। पहले तो गलत मानते थे, विपरीत मानते थे, अभी तो अमृत मान रहे, सब सुनना चाहते हैं, प्रभावित तो हो रहे हैं, अपना दोष को स्वीकार कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं। तो सोनागिरी की घटना आप 4-5 मिनट अभी है, आप बोल दो, उसको केंद्र करें, क्योंकि अभी यही चल रहा है। फिर जैसे सबकी भावना है तो मैं कल भी बताऊंगा। हाँ बोलो। डायरेक्ट सोनागिरी की घटना, जो आचार्य भट्टाचार्य गुरुदेव उपाध्याय थे, मैं आचार्य बन गया था। हाँ वो मैं अभी बताया हूँ, सबको मैं आप लोग को आदेश दे दिया था, सब विनय करेंगे आगे आगे, और स्वाध्याय वो वहां तक मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ बोलो आप 5 मिनट डायरेक्ट बोलो, क्योंकि अभी वर्णन हो गया है। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि से नमस्तु, और वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को भी मैं नमस्तु प्रति नमस्तु करता हूँ कि कल 29 दिसंबर के दिन आचार्य कनक नंदी महाराज जी के सानिध्य में आचार्य विमल सागर महाराज जी के 28वें पुण्यतिथि परोक्ष रूप से मनाया गया, और आचार्य श्री आज भी मना रहे हैं। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिस दिन आचार्य श्री हमारे विमल सागर महाराज जी की कुछ स्मृतियां नहीं सुनाते हो। जब हमारा संघ शिखर जी से विहार करके आरा पटना पहुंचा, वहां पर हमारा विशाल संघ चतुर्मास किया, और चतुर्मास के बाद लगभग 700 किलोमीटर ऐसे सर्दी के दिनों में विहार करके हम सोनागिरी पहुंच गए। पहले से आचार्य विमल सागर महाराज जी, भरत सागर महाराज जी और आरिका गणने शाद्वादमती माता जी सत्संग वहां पर उपस्थित थे, और उस साल का चतुर्मास भी सोनागिरी में ही हुआ था। और शीतकालों के दिनों में हमारा संघ विहार करके सोनागिरी पहुंचा, और पहुंचने के बाद जैसे सागर में अनेकों नदियां मिलने के बाद वह नदी कौन सी और सागर कौन सा है इसका विभाजन नहीं कर सकते। इसी प्रकार आचार्य कुंतु सागर जी के साधु कौन है और आचार्य विमल सागर जी के साधु कौन है, ये किसी को भी मालूम नहीं होता था, क्योंकि हमारे महावीर कीर्ति महाराज जी के संघ की इस प्रकार की एक विशेषता है।
हमारे संघ में एक वैयावृत्ति भावना और एक विनय भावना और अन्य संघ के साधुओं के साथ जैसे समाचार करना चाहिए और जैसे एक दूसरों के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, ये विशेषतर सिर्फ हमारे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के संघ समूह में ही दिखाई देती है। हमारा यहाँ पर एक अच्छी बात दिखाई दी कि सुबह का स्वाध्याय, शाम का प्रतिक्रमण, दोपहर का स्वाध्याय और अभिषेक, तीर्थ वंदना और आहार के बाद सब आचार्य विमल सागर महाराज के पास जा करके सभी साधु आचार्य कुंतु सागर महाराज से लेकर के आचार्य कनक नंदी महाराज तक सभी साधु, सभी माताजियां, लगभग 65-70 त्यागी लोग थे। तो सभी विमल सागर महाराज के पास जाकर के आहार का प्रत्याख्यान करते थे और प्रायश्चित भी लेते थे। चतुर्दशी के दिन जो प्रतिक्रमण, बृहद प्रतिक्रमण होता था, वह भी समूह रूप में ही होता था। और जब दोपहर के स्वाध्याय में बैठे तो वैसे भरत सागर महाराज जी स्वाध्याय कराते थे, लेकिन जैसे हमारे दोनों संघ स्वाध्याय के लिए बैठे तो भरत सागर महाराज विमल सागर महाराज की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोले कि अब यहाँ स्वाध्याय आचार्य उपाध्याय कनक नंदी, एलाचार्य कनक नंदी महाराज ही कराएंगे, इस प्रकार बोले। और जो कभी भी स्वाध्याय में नहीं आते थे, ऐसे भी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियां, प्रतिमाधारी दीदी लोग, भैया लोग, बूढ़े लोग, संघ संचालिका तक, हमारी चित्राबाई भी स्वाध्याय में बैठते थे। तो आचार्य कनक नंदी महाराज की एक मुझे बहुत बड़ी एक उपलब्धि कह सकता हूँ कि जब कभी भी कोई भी संघ मिलता है तो आचार्य श्री को ही आगे बिठा करके महाराज जी आप ही स्वाध्याय कराइए, आपसे हम सुनेंगे। तो मैं कई वर्षों तक यही देखता रहा, जब कभी भी किसी भी परंपरा के साधु लोग मिलते हैं तो कनक नंदी महाराज जी को सुनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। तो आचार्य विमल सागर महाराज जी के संदर्भ में कहना चाहूं, क्योंकि आज प्रसंग उन्हीं का है कि विमल सागर महाराज जी पंचामृत अभिषेक देखते थे। संपूर्ण भारत में विहार किया, यहाँ तक कि एमपी में भी विहार किया, और एमपी का भी मुख्य भाग है जो बुंदेलखंड, वहां भी आचार्य विमल सागर महाराज जी ने विहार किया। लेकिन सर्वत्र पंचामृत अभिषेक देख करके ही महाराज जी आहार के लिए उठते थे। कहीं भी गए, लेकिन अपने जो परंपरा है उस परंपरा के साथ आचार्य विमल सागर महाराज जी ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया, कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन अपना जो मार्ग है उस मार्ग को महाराज जी ने कभी भी नहीं छोड़ा। छोटे छोटे साधुओं के प्रति भी उनका बहुत वात्सल्य था, और ये तो आचार्य कनक नंदी महाराज जी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके साथ समय शिखर जी में 2 चतुर्मास हो गए और श्रवण बेलगोला में भी चतुर्मास हुए, और बीच बीच में जब कभी भी संघ मिला तो साथ साथ ही सारे दिनचर्या साथ ही होते थे। तो आचार्य महाराज जी को इस विषय में बहुत ज्यादा इसका अनुभव है। आचार्य विमल सागर महाराज जी जित निद्रालु थे, बहुत कम सोते थे, जाप भी ज्यादा करते थे, और प्रतिमान्य ग्रंथों का अध्ययन उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि प्रतिमान्य ग्रंथों का स्वाध्याय उनसे ज्यादा होता था। उपवास खूब करते थे, और भगवान का अभिषेक देखना और गंधोदक लेना भी और साधुओं को भी गंधोदक लगाना, यह आचार्य विमल सागर महाराज जी में मैंने बहुत ज्यादा देखा अभिषेक के प्रति। और तीर्थ क्षेत्रों पर ज्यादा रहना और रोज सुबह उठ करके मंदिरों का दर्शन करना, क्षेत्रों का दर्शन करना, ये उनके दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग था। तो आचार्य विमल सागर महाराज जी की स्मृतियां हमारे कनक नंदी महाराज जी हम सभी को 2 दिन से बता रहे हैं। तो मैं आचार्य महाराज के प्रति खूब विनयांजलि प्रकट करता हूँ, और महाराज जी
बहुत सीधे सरल स्वभाव के थे, इतने सीधे सरल कि सोनागिरी में एक दिन अकेले महाराज जी क्षेत्र का दर्शन करने जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे मैं भी जा रहा था। बाकी के साधु माता जी बहुत दूर दूर पीछे रह गए थे। तो महाराज जी के साथ मैं प्रत्येक मंदिर में मूर्ति का दर्शन साथ साथ किया। मैंने कहा महाराज जी कमंडल मुझे दीजिए, तो महाराज जी बोले नहीं, कमंडल मेरे ही साथ रहने दीजिए। तो आचार्य विमल सागर महाराज जी खूब बहुत सरल स्वभावित थे। एक दिन तो किसी ने सूचना दी प्रतिक्रमण के बीच में कि विराट सागर मुनि महाराज जी आ रहे, साथ में एक अजीत सागर महाराज जी है और एक निर्णय सागर जी चुल्लक करके आ रहे हैं। तो एक विराट सागर महाराज जी आ रहे, मुनि थे, कम उम्र के थे, इसके बावजूद वे आचार्य महाराज जी अकेले उठे, आचार्य भक्ति होते अपना पीछे कमंडल लिया और वह सीधे दतिया रोड पर निकल गए और मैं भी पीछे पीछे था। माने इससे यह समझ में आता है, इतने प्रदीर्घ दीक्षित, इतने तपस्वी, इतने ज्ञानी ध्यानी होने के बावजूद भी, और आचार्य विमल सागर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के ज्येष्ठ साधु माने जाते हैं, प्रथम शिष्य माने जाते हैं, आचार्य भी थे, विशाल संघ के नायक थे। इसके बावजूद भी कोई एक अकेला मुनि महाराज जी भी आता हो तो उनको लाने के लिए जाते थे। तो ये उनके जीवन की बहुत बहुत उनसे सीखने जैसे कोई गुण है। तो मैं यही समझता हूँ, उनमें वात्सल्य था, मुनियों के प्रति आदर था। कोई भी पंथ परंपरा इस प्रकार विचार न करते हुए महाराज जी हर साधुओं का विनय आदर करते थे। ऐसी बातें उनसे बहुत सीखने जैसे। मैंने यह सुना महाराज जी मांत्रिक थे, तांत्रिक थे, यांत्रिक थे और इससे देश देशांतरों के लोग भी उनके भक्त थे। इंदौर में जब मैं उनके पास था, पंच कल्याणक में गया था चुल्लक ज्ञानानंद जी सन्मत सागर जी के साथ में, तब एलाचर विद्यानंद जी महाराज जी भी थे। तो विद्यानंद जी महाराज जी का मैंने प्रवचन सुना और मेरा भी भाव हुआ मैं भी एक दिन विद्यानंद जी बनूं करके। तो जब मैं वहां से निकला तो मैंने सोचा कि मुझे अध्ययन करना है और मुझे नांदनी के भट्टारक जी, जिनसेन भट्टारक, जिनका भी समाधि हुआ है 2-3 साल पीछे, उन्होंने कहा कि आपको अध्ययन करना हो तो आचार्य कनक नंदी महाराज के पास आप अध्ययन करो। और उनके कहने पर मैं इंदौर से इधर आया। आने के 4 दिन पहले मैंने विमल सागर महाराज जी को नमस्ते किया, अकेले बैठे थे, दोपहर का समय था और मैंने सहज में जाकर के विनय पूर्वक पूछा, महाराज जी मेरी दीक्षा कब होगी? उसके पहले मैं इधर आने का सोचा भी नहीं था। उसके पहले यह प्रश्न उनको मैंने पूछा था, महाराज जी मेरी दीक्षा कब होगी? तो महाराज जी ने एक ही वाक्य बोला कि आपकी दीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। माने विमल सागर महाराज उन्हें वाणी सिद्ध था, उनको वचन सिद्ध थे, जिनके लिए जो वह बोलते थे, चाहे वह अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, जो भी बोलते थे उनका वैसा ही सच सच निकलता था। ये सब उनके तपस्या का प्रभाव, उनके जाप का प्रभाव, उनकी सरलता का प्रभाव, क्योंकि जो सरल और विनम्र होते हैं उन्हें मंत्र सिद्धि होती है। तो आचार्य कनक नंदी महाराज जी जो इस मार्ग पर लगे हुए हैं, निश्चित रूप से आचार्य विमल सागर महाराज का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन भी आचार्य श्री को फला फूला है। इसलिए सज्जन पुरुष कभी भी अच्छे लोगों के उपकारों को कभी नहीं भूलते हैं। इन्हीं नीति को चरितार्थ करने के लिए कनक नंदी आचार्य महाराज जी जिस किसी का उपकार अपने जीवन में, चाहे वह एक साधा गृहस्थ हो, चाहे आरिका माता जी हो, चाहे साधु हो, जिसका भी अपने ऊपर एक उपकार हुआ है, मार्गदर्शन मिला है, उनको याद करते हैं और महाराज जी प्रसंग अनुसार बहुत ही भावुक होकर के, बहुत भावनाशील होकर के, मैंने देखा कनक नंदी महाराज जी कभी कभी बोलते हैं तो उनकी आंखें भर आती है, आंखों से पानी निकलता है, वह चश्मा निकाल करके कपड़े से पोंछते भी है। मैंने कई बार देखा उनके चश्मा गीला होते हुए। माने महाराज जी जो भी बोलते हैं भावना से बोलते हैं, क्योंकि कनक नंदी महाराज को एक तो झूठा बोलना और गलती करके उस गलती को छिपा देना, यह महाराज जी को बिल्कुल सहन नहीं होता। गलती करना यह सहन होता है, लेकिन गलती करने के बाद गलती स्वीकार न करे
तो ये बिल्कुल सर नहीं होता। एक बार नहीं, आप 10 बार गलती करो, लेकिन गलती को स्वीकार करो, क्योंकि जो स्वीकार करते हैं वह सरल होता है और जो सरल होता है वह विनम्र होता है। तो यह आचार्य कनक नंदी महाराज की विशेषता मैंने देखा। गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। और जो भी आज संघ में है या गुरुदेव के संपर्क में, जो हमारे पुनर्वास कॉलोनी के, चित्री के लोग, सागवाड़ा के लोग, जो भी आज बरसों बरसों से आचार्य श्री की सेवा करे और संपर्क में आ रहे, निश्चित रूप से मैं भाग्यवान कह सकता हूँ ऐसे श्रावक श्राविकाओं को और साधु साध्वियों को कि कनक नंदी महाराज के पास शास्त्र का ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अनुभव का ज्ञान मिलेगा। व्यवहारिक जीवन में जो हम बनना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, यह अनुभव ज्ञान कनक नंदी महाराज ही दे सकते हैं। अन्य साधु साध्वियां, अन्य विद्वान लोग शास्त्र ज्ञान दे सकते, अक्षर ज्ञान दे सकते, पुस्तकी ज्ञान दे सकते, लेकिन समय अनुसार संदर्भ को देखते हुए अनुभव ज्ञान जो देना चाहिए वह नहीं देते हैं। यह अनुभव ज्ञान कनक नंदी महाराज में मिलता है। और आचार्य श्री अपना ज्ञान अनुभव का जितना मुखरित होकर के सुनाते हैं, उतना शास्त्र ज्ञान नहीं सुनाते। शास्त्र भी पढ़ाते हैं, लेकिन शास्त्र 10% ही शास्त्र ज्ञान देते हैं, लेकिन 90% वो शास्त्र ज्ञान के साथ अनुभव जोड़ करके सुनाते हैं। क्योंकि धौला में वीर सेनाचार्य ने कहा, आचार्य पाद मा शिष्य पाद शिष्य स्वमेधया तद विद्य सेवया पाद काले न पच्यते। तो आचार्य कनक नंदी महाराज समय दे करके ही ज्ञान देते, माने तुम्हारे अंदर परिपक्वता आ जाए तब मैं आपको बताऊंगा। माने एक चरण का ध्यान ये रखते ज्ञान देते समय। दूसरा, अपना क्षोभसम जितना रहता है उतना ही ज्ञान देते, यह दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण अनुभव सुनाते हैं और चौथा चरण है शास्त्र का ज्ञान देते। माने इस धौला वीर सेनाचार्य की गाथा को आचार्य कनक नंदी महाराज अपने जीवन में शिष्यों के लिए इस गाथा को चरितार्थ करते। किस शिष्य को कौन सी बात बताना चाहिए, कब बताना चाहिए, कहाँ बताना चाहिए, यह सब आगे पीछे का समय दे करके आचार्य अनुभव सुनाते हैं। तो मैं कनक नंदी महाराज के प्रति बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि ऐसे गुरु का शिष्य होने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आपके श्री चरणों में बहुत 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 कृतज्ञ भाव पूर्वक और अत्यंत भावनिक भाव से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और आपके साथ संगस्त जो भी साधु है, हमारे सुविज्ञ सागर महाराज जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। संगस्त सभी साधुओं को भी नमस्ते। और हमारे अध्यात्म नंदी महाराज जी, शांत मूर्ति, सरल मना, अंतर मना, हमारे अध्यात्म नंदी महाराज जी को भी खूब खूब नमस्ते स्वामी जी। देखा विद्यानंदी के बारे में आप प्राय के रूप में देख लिए, ये दीर्घ शिक्षित दीक्षित, तथापि अभी ये छोटे छोटे साधु के लिए भी नमस्ते बोल रहे हैं। जबकि मेरे जितने शिष्य हैं सबसे ज्यादा मेरे पास पढ़े हैं। मैं लोग को भी बताया हूं, मेरे जितने आचार्य शिष्य से लेकर के आर्य का शिष्य है, चुल्ली का शिष्य है, कम से कम 300 साढ़े 300 तो है ही। कम से भारत के 90% आचार्य तो मेरे से पढ़े हैं, परंतु तो सबसे ज्यादा पढ़े भी है और ज्यादा क्षोभ समय इनमें है। सब वैज्ञानिक और प्रोफेसर में प्रोफेसर प्रभात ज्यादा पढ़े, ज्यादा क्षोभ भी। तथापि आप लोगों ने देखा ये सुविज्ञ सागर जी, ये आध्यात्म नंदी इनसे बहुत छोटे हैं, हर दृष्टि छोटे हैं, हर दृष्टि छोटे हैं। तथापि आपने अनुभव किया, मैं यही शिक्षा सबको देता हूं, जितने हमारे संघ के अन्य संघ के जितने पढ़े, विनम्र बनो, शालीन बनो, आदि आदि वो जो बताए आचार्य विमल सागर गुरुदेव संबंधी और मेरे संबंध जो बताए यथार्थ है, शॉर्ट एंड स्वीट में। अभी और भी शेष है। एक प्रश्न, एक मिनट लेना चाहूंगा महाराज जी। हाँ, सोनागिरी में जब हमारा संघ प्रवेश करने लगा तो विमल सागर महाराज जी का संघ बाहर तक हम संघ को लाने के लिए आए। तो
तब आप आराम में एलाचर बन चुके थे। तब तक हमारे भरत सागर महाराज जी संघ के उपाध्याय थे। तो जब जुलूस के साथ हम अंदर प्रवेश करने लगे तो स्वयं आरिका शाद्वादमती माता जी ने मुझे ही पूछा, ये भी अच्छा रहा, मुझे ही पूछा कि कनक नंदी महाराज जी का एलाचर पद का संस्कार हुआ है क्या, ये पूछा। तो मैंने कह दिया दशहरे के दिन शुभ मुहूर्त पर हमारे आचार्य गणाधिपति कुंतु सागर महाराज जी ने बालाचर पद, एलाचर पद, अन्य साधुओं को अन्य पद दिया है। तो इस प्रकार मैंने कहा, तो मैंने देखा आपके अंदर विनम्रता कि आप एलाचर पद पर रहते हुए भी भरत सागर उपाध्याय महाराज जी को आप नमस्तु करते थे, क्योंकि श्रवण बेलगोला में रहते हुए और समय शिखर जी में रहते हुए जो कुछ थोड़ा बहुत आप उनसे शास्त्र का लघु छोटे छोटे प्रारंभिक शास्त्रों का जो अध्ययन आचार्य भरत सागर महाराज जी से आपको मिला था, उस कृतज्ञ भाव को आपने अंतरंग में आपने सुरक्षित रखा था और उनका यथायोग्य आप मान सम्मान आदर जैसा भी करना है। मैंने कई बार देखा आप अपने कक्ष से उठ करके उनके यहाँ पर जा करके उनसे वार्तालाप करते थे, लेकिन आपने उनको कभी अपने यहाँ पर बुलाया नहीं कि भरत सागर जी को विद्यानंद जाओ बुला करके लाओ, ये कभी नहीं कहा। लेकिन खुद आप जाकर के उनके साथ शास्त्र चर्चा, अनुभव की चर्चा, संघ की समाचार की चर्चा वगैरह आप लेते थे, जबकि हमारा पूरा संघ का दायित्व आपके ऊपर था। पूरा संघ आप चलाते थे, संघ का अनुशासन आप करते थे, विशिष्ट प्रसंग पर प्रायश्चित इत्यादि देने का दायित्व आप वहन करते थे। इसके बावजूद भी भरत सागर महाराज के प्रति आपने जो एक सौहार्दता का परिचय दिया, ये बहुत सीखने जैसा है। मूलाचार, भगवती आराधना इत्यादि ग्रंथों से हम जितना नहीं सीख सकते, बड़े बड़े संघों में रह करके जो सीख मिलती है वह एकाकी रहने के बाद सीख नहीं मिल सकती। अनुभव का ज्ञान तो संघों में रहने के बाद ही मिलता है। इसलिए आपके पद चिन्हों पर चलते हुए मुझे बहुत कुछ बहुत नजदीक से देखने को मिला है। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य तुलसी के पास महाश्रमण जी रह करके जैसे अनुभव प्राप्त किए हैं, और आज संपूर्ण भारत में तेरापंथ संघ का स्थानकवासी तेरापंथ संघ का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं महाश्रमण जी, जिनको मैं रोज सुनता हूँ। जब तक मैं उनको सुनता नहीं हूँ तब तक मैं रात में विद्यानंदी सोता नहीं हूँ। तो इसी प्रकार महाराज जी महाश्रमण जी को जो अनुभव मिला हुआ महाप्रज्ञ और आचार्य तुलसी के पास में रहने के बाद ही मिला है, इसलिए आज उनके अंदर परिपक्वता आई है। तो इसी प्रकार परिपक्वता मेरे अंदर भी आए, ऐसे मैं आपसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। महाराज जी नमस्ते। बहुत सुंदर। और जो शेष अनुभव है कल बताना, क्योंकि अनुभव ही अमृत है। तो क्योंकि आपने जो कुछ अनुभव किया वो अनुभव जो मैं अभी बता रहा हूं उसके लिए एविडेंस है, साक्ष्य है। तो इसलिए कल भी आप अवश्य बोलना, क्योंकि अभी अपूर्ण है। जबकि यहाँ के लोग पहले गलत मानते थे, अभी इसको बहुत भक्ति से रुचि से सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, जीवन में अपना रहे हैं। इसलिए इन लोग के उपकार के लिए नहीं कृतम उपकार अब साधव अविस्मरंती, जैसे आप मेरे बारे में बता रहे थे, ऐसे ये भी जो गुरु सेवा करते हैं, आहार दान देते हैं, चातुर्मास कराते हैं, जैसे हमारे गुरु के गुरु महाविकृत गुरुदेव बोलते थे, मैं विमल विजयमती माता जी और कुंतुसार गुरुदेव से कई बार सुना हूं। शायद आप लोग नहीं सुने कि सुने नहीं, मैं शायद बताया होगा कि नहीं। यदि कोई योग्य साधु गृहस्थ के यहाँ आहार करते हैं, गृहस्थ सेवा व्यवस्था करते हैं, और यदि योग्य साधु उनको मार्गदर्शन नहीं देते हैं, उपदेश नहीं देते हैं, आचार्य विमल सागर नहीं, मैं महावीर के गुरुदेव के बारे में बता रहा हूँ, विजयमती माता जी और कुंतुसार गुरुदेव मुझे बताए हैं। मैं कोई ग्रंथ में बहुत लिखा हूं, परंतु
गुरुदेव बोलते थे वह साधु जो भगवती आराधना में आप लोग को पढ़ाया हूं और यहां भी पढ़ा रहा हूं, यदि योग्य साधु होते हुए भी वो गृहस्थ के दोष को दूर करके उनके विकास के लिए यदि मार्गदर्शन नहीं देते हैं तो वो गुरु अगले जन्म में नौकर उस गृहस्थ का बनेगा या गधा बनेगा या कुत्ता बनेगा। ये आचार्य महावीर के गुरुदेव का है, मैं सुना हूं, पढ़ा नहीं हूं, अभी मेरे पास यहाँ साक्षी नहीं है। तो इसलिए जो अभी ये लोग को अभी 25 महीना होने जा रहा है, जैसे अभी यहाँ के लोग को बोल रहे हैं कि गुरुदेव जैसे आप अभी आए हैं, अभी आ रहे हो, इतनी भावना भक्ति रुचि, तो इसलिए उनकी भावना को और वृद्धिंगत करने के लिए हमारे जो आदर्श गुरु के आदर्श को परसना है और इससे इन लोग को प्राय के रूप में समझेंगे। क्योंकि अभी ऐसे में कल बताया था, आप भी मुझे कई बार बताए, अभी भी बताए, अभी लगभग अन्यत्र दुर्लभ है ये प्रेम संगठन जो मैं अभी बता रहा हूं, कल भी बताऊंगा। परस्पर में जो सदाचार समन्वय नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग को भी, सब भक्त भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगम क्षेत्र नहीं प्रयोग से जानना चाहते हैं, प्रयोग से ज्यादा समझ आता है। इसलिए तो आप तो जानते हो, कल ये बताना मैं कितने बड़े बड़े संघ को, कितने संघ मेरे पास पढ़ते थे, 20 पंथी 13 पंथी से लेकर के सितंबर तक। अभी मैं पहले इतने संघ आते थे, अभी कल बताना, अभी नहीं कल बताना, अभी मैं एकदम निष्प्रह हो गया, अभी एकदम जंगल में एकांत में। पहले जैसे अनेक संघ को रखता था, बुलाता था, ये करता था, अभी मैं समता में रहने लगा, निष्पृहता से। अभी कोई मेला खेला में भीड़ में भी नहीं जाना चाहता हूं, जाता भी नहीं हूं, क्योंकि जैसा आप लोग मुझे अनुभव बता दिए, श्रवण मेला में भी जो हमारे संघ के 80% साधु के थे, अब गए थे क्या श्रवण मेला अभिषेक में? हाँ, नहीं गए थे, अन्य साधु गए, तो वो भी मुझे बता दिए। बड़वानी में भी क्या हुआ वो भी मुझे बता दिए, डायरेक्ट पद्मनंद भी बता दिए, दूसरे भी बता दिए। बड़वानी में श्रवण मेला भी क्या हुआ मुझे सब बता दिए। इसलिए मैं अभी एकदम एकाक निष्प्रह शांत पानी पात्र दिगंबरा कदो प्रभु भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। मेरी वो जो पहले की योग्यता आप जानता भी बता रहे हैं, उससे भी मेरे गुरु के आशीर्वाद से जिनवानी का माँ का दूध का पीने के कारण अभी देश में से बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य बोले हैं, मुझे तो अभी महावैज्ञानिक महाजिनेश बोलते हैं, परंतु मेरा ज्ञान को भी मैं पहले जैसे सबको देता था, अभी देने की विश्व की भावना है, परंतु मैं अभी अनावश्यक जहां वाद विवाद कलह विसंवाद होता है, ऐसे संघ के साथ, क्योंकि यहां भी ऐसी कुछ घटना घटी गई है जो मैं नहीं बोलता हूं, परंतु अन्य को दुख है, अन्य की जगह में हो गया, इस एरिया में भी। इसलिए ये भी बताना, कल कितने कितने साधु मेरे पास पढ़ते थे, मैं आज कुछ थोड़ा बताया हूँ, परंतु आज मैं ऐसे क्यों निष्पृह बन गया? क्या मेरी योग्यता, मेरी भावना, मेरी पवित्रता, दूसरों को ज्ञान देने की मेरी जो प्रवृत्ति है, क्या मेरा वात्सल्य भाव क्या कम हो गया? तो ये भी सकल बोलना। जय महावीर भगवान की। आपका जो अनुभव मुझे बीच बीच में अनेक बार बताए, किसके बिना निंदा, किसके बिना नाम ले बोलना, मैं अभी ऐसे क्यों निष्पृह बनी गया? जबकि आज केवल भारत नहीं, आज पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक में से क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो केवल मंदिर में जैनों के यहाँ कार्यक्रम होता था, फिर आप तो जानते हो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से लेकर के
सब गायत्री परिवार में कार्यक्रम हुआ, वो सब भारत में होता था। अभी सब काम अंतर्राष्ट्रीय हो रहा है। तथापि मैं और निष्प्रह एकांत जंगल में रह रहा हूं। ये भी कल बताना जो आपको अभी कठोर अनुभव हुआ मेरे से जाने के बाद, अब जो मुझे अनेक बार बता दिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मापलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन पुख कामल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर बर धबले अमृत पलबे अमृत श्राव्य श्राव्यम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम, ओ नमो खलो सैपत्तानम, ओ नमो जलो सैपत्तानम, ओ नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। कल आपको 15-20 मिनट बोलना है, इसलिए कल आप जल्दी जो जाना 4:30 बजे तक। कल ये विषय को पूरा करना चाहता हूँ। फिर जो विषय चल रहा है वही विषय चलेगा, इसलिए कल जल्दी आ जाना। नमोस्तु भगवान, जयकारा गुरुदेव का जय जय। आवाज नहीं आ रही, चालू नाही तर चालतं लावा है मैसेज नहीं लावा खर्चा मत बनाना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु हेनरी, गुरुदेव, नमोस्तु। वर्ण श्रेय बैठा हुआ है वहां। हाँ हाँ बैठा है। हाँ एंड कर दूं? विराम करो वर्ण।